प्रिय विद्यार्थियों, जो लोग भी इस बार 2021 दिसंबर सीटेट के लिए अप्लीकेबल हैं मतलब जिनका बीएड डीएलएड फाइनल हो चुका है या जो इस बार बीएड या डीएलएड के फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं या डीएलएड के फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी इस बार के 2021 दिसंबर सीटेट में एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल है और उनके रिज़ल्ट का महत्व भी है। लेकिन जो लोग एपियरिंग ये समझ रहे हैं कि हम फर्स्ट ईयर में हैं, एग्ज़ाम दे दिए हैं बीएड का या डीएलएड का और हम एपियरिंग हैं, वैसे लोग इसके लिए एपियरिंग नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है। अगर वह फॉर्म भरते भी हैं, किसी तरीके से उनका रिज़ल्ट आ भी जाता है, लेकिन उनके रिज़ल्ट का कोई वैल्यू नहीं है। बस सिर्फ अपनी क्षमता को देखने के अलावा उस रिज़ल्ट का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो लोग भी फाइनल एग्ज़ाम बीएड या डीएलएड के दे चुके हैं या देने वाले हैं, फॉर्म भरा गया है, वो अप्लीकेबल हैं, या जो बीएड डीएलएड पास कर चुके हैं पूर्व में, वे सभी सीटेट दिसंबर 2021 का फॉर्म भरने और उसके रिज़ल्ट के हकदार हैं। अब सवाल यह उठता है आज हमारे लाइव आने का कि बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न मिलता रहा है, समस्या मिलती रही है कि सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कि अंग्रेजी लें या हिंदी लें सेकंड लैंग्वेज में। प्रथम लैंग्वेज तो 95-98% लोग हिंदी ही लेते हैं बिहार में खासकर, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में कन्फ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश लें या संस्कृत लें, अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन है तो आपके लिए एक हम तरीका लेकर के आए हैं। आप क्या करें कि मार्केट में अभी आपके संस्कृत का स्पेशल संस्कृत शिक्षण का बुक उपलब्ध है और जो भी गेस गाइड है उसमें अंग्रेजी शिक्षण का भी मटेरियल उपलब्ध है। आप संस्कृत शिक्षण का एक सेट बनावें और अंग्रेजी शिक्षण का भी एक सेट बनावें। एक सेट से अगर समझ में नहीं आती है तो 2 सेट बना लें और बना करके देखें कि आप संस्कृत आपकी बेहतर स्कोरिंग है, जो आपकी सामान्य पढ़ाई है उस लेवल पे, या अंग्रेजी में आप बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं संस्कृत हमारा बेहतर है, नॉर्मल जो हम अभी तक पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर अंग्रेजी से अच्छी आपकी संस्कृत में स्कोरिंग हो रही है तो आप संस्कृत नो डाउट संस्कृत ले लें। अंग्रेजी थोड़ी सी सीबीएसई लेवल का होता है, चूँकि इस एग्ज़ाम को सीबीएसई ही कंडक्ट करती है और आपको मालूम है कि सीबीएसई की इंग्लिश थोड़ा सा अपर लेवल की होती है, जो सामान्य छात्रों के बस की नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश को अवॉइड करें और संस्कृत लें, संस्कृत से फॉर्म भरें। अब समय आ गया है, बहुत आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि यह फॉर्म आपका 18 अक्टूबर से लेकर के और 17-18 सितंबर से लेकर के और अक्टूबर 18 तक भरी जानी है। तो अब आप देर ना करें, आज आपका 3 अक्टूबर हो गया। अब इस हिसाब से आपके जो है फॉर्म भर देना चाहिए और उसके हिसाब से आपकी तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए और इसमें कोई असमंजस की स्थिति में अब नहीं रहना है। अब आपके सामने आपका लक्ष्य पड़ा हुआ है। अब मात्र 3 महीने 3.5 महीने आपके लिए समय बचे हैं। इस समय में अगर आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं तो आप सोचिए आपकी तैयारी क्या पूर्ण हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए अब असमंजस की स्थिति को छोड़ करके और इंग्लिश और संस्कृत में जो भी हमने आपको बताया उसके हिसाब से 1-2 दिन में आप निर्णय ले लें और निर्णय लेकर अपने फॉर्म को फिलअप करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें।
इस तैयारी में RK सीटेट पॉइंट आपके साथ है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जुड़े हुए हैं अगर किसी संस्थान से, तो आप निश्चित रूप से RK सीटेट पॉइंट से जुड़ें और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।